पिछले एपिसोड में हशीरा ने एक बैठक की क्योंकि नेजुको ने सूरज पर विजय प्राप्त कर ली है और अब न्यूजेन कुछ भी करेगा ताकि नेजुको का उपयोग करके सूरज पर विजय प्राप्त कर सके और इसके कारण किसी भी समय युद्ध हो सकता है। इसलिए हशीरा ने व्यक्तिगत रूप से पूरी डेमन स्लेयर कॉर्प्स को प्रशिक्षित करने और अपने कौशल को निखारने और उसी मार्ग को जागृत करने का निर्णय लिया जो लव और मिस्ट ने आगामी विनाश की तैयारी के लिए जागृत किया था। लेकिन किसी कारण से जे ने इस प्रशिक्षण इवेंट को छोड़ दिया और दूसरी ओर काया के क्रो ने टोमायो को पाया। वह एक डेमन है इसलिए वह सतर्क हो गई। उसने क्रो से यशिरो के बारे में पूछा और क्रो ने कहा कि उसकी कोई बुरी मंशा नहीं है। वे यशिरो के जल्दी से आते हुए कदमों की आवाज सुन सकते थे। इसलिए अब क्रो ने टोमायो को बताया कि डेमन स्लेयर्स की शिनोबो भी डेमन फिजियोलॉजी और फार्मास्यूटिकल्स में अच्छी तरह से निपुण है। इसलिए वे टोमायो को काया के मेंशन में आमंत्रित करना चाहते हैं ताकि नेजुको के बदलाव के बारे में पता चल सके और न्यूजेन को हराने का तरीका खोज सके। टोमायो एक डेमन है इसलिए वह डेमन स्लेयर्स के मुख्यालय में कैसे जा सकती है, यह उसकी आखिरी चाल हो सकती है अगर वह वहां जाती है। यशिरो नीचे आ गया और उसने स्थिति को समझा और बाहर जाने का सोचा, लेकिन अब नेजुको ने सूरज पर विजय प्राप्त कर ली है। चीजें बदल रही हैं। संभवतः यह परिवर्तन पहले ही शुरू हो गया था, इसलिए अब उन्हें निकलना होगा क्योंकि यह उनका आखिरी कदम होगा। टोमायो ने काया के मेंशन जाने का निर्णय कर लिया। दूसरी ओर काग्या ने तंजीरो को एक संदेश भेजा कि जे प्रशिक्षण में भाग नहीं ले रहा है। काग्या अपनी स्वास्थ्य स्थिति के कारण हिल भी नहीं सकता, लेकिन समय महत्वपूर्ण है इसलिए वह चाहता है कि तंजीरो जे से बात करे क्योंकि वह हमेशा सोचता है कि वह अकेला है। इसलिए तंजीरो ने जे से बात करने का निर्णय लिया और आई से कुछ सलाह मांगी। वह जानना चाहता है कि किसी व्यक्ति को कैसे समझाया जाए कि वह अकेला नहीं है। आई ने कहा कि अगर वह उसकी जगह होती तो वह अकेले रहना पसंद करती। फिर आई ने तंजीरो से थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहा और चली गई। फिर वह वापस आई और उसे और उस व्यक्ति के लिए कुछ चावल के बॉल्स दिए। इसके साथ तंजीरो जे के घर चला गया। वह उसे पुकार रहा था लेकिन जे ने उसकी पुकार का जवाब नहीं दिया। इसलिए तंजीरो ने कहा कि वह अंदर आ रहा है, लेकिन जे ने सोचा कि वह कह रहा है कि वह जा रहा है। फिर वह अंदर आया और जे के पास या शायद बहुत करीब बैठ गया। वहाँ तंजीरो ने जे से उसे प्रशिक्षित करने के लिए कहा, लेकिन जे ने मना कर दिया। तंजीरो को लगा कि जे नाराज है, इसलिए जे ने कहा कि तंजीरो को एक वाटर हशीरा बनना चाहिए था, लेकिन उसने वाटर ब्रीदिंग में महारत हासिल नहीं की। लेकिन तंजीरो ने यूरोकोदाकी से इस बारे में बात की थी और उन्होंने कहा कि ब्रीदिंग स्टाइल बदलना असामान्य नहीं है, लेकिन जे चाहता है कि तंजीरो जल्द ही वाटर हशीरा बने क्योंकि अभी कोई वाटर हशीरा नहीं है। तो उसके बारे में क्या? जे ने कहा कि वह वाटर हशीरा नहीं है, इसलिए तंजीरो को इस बर्फीले व्यक्ति को समझाने के लिए काम करना होगा। इसके लिए वह आगे बढ़ा और उसके लिए लाए गए चावल के बॉल्स को छोड़ दिया और अगले सुबह तंजीरो नहीं गया। तब तंजीरो ने देखा कि जू ने उस ट्रीट का आनंद लिया। फिर उसने जू का हर जगह पीछा करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि जब वह शहर के चारों ओर गश्त कर रहा था। तंजीरो की जिद ने जो की कई रातों की नींद उड़ा दी और तब से पीछा करने का खेल शुरू हुआ। तंजीरो ने उसे टॉयलेट में भी अकेला नहीं छोड़ा, जिससे जू को बहुत परेशानी हुई। आखिरकार जू ने खुलासा किया कि उसने उस वर्ष अंतिम परीक्षा पास नहीं की थी। वह एक लड़के साबिदो के साथ इसमें भाग लिया था। दोनों 13 साल के थे और साबिदो के दिल में न्याय की भावना और दयालुता थी, इसलिए दोनों जल्दी ही दोस्त बन गए। परीक्षण के दिन साबिदो ने सभी राक्षसों को अकेले ही मार डाला, जबकि जू पहले राक्षस के द्वारा घायल हो गया था। साबिदो ने उसे बचाया, लेकिन किसी ने मदद के लिए चिल्लाया और साबिदो ने जू को उन दो लोगों के पास छोड़ दिया। जब जू अगली बार उठा तो वह एक घर में था। उसने 7 दिन जीवित रहने के बाद साबिदो को मरते देखा। जू ने तकनीकी रूप से पास कर लिया था, लेकिन चयन में असफल रहा।
इसलिए उसने कभी भी जल हशीरा का खिताब स्वीकार नहीं किया और वह खुद को अन्य हशीरा के समान योग्य नहीं मानता था। उसने तंजीरो से कहा कि वह अन्य हशीरा के तहत प्रशिक्षण ले। तंजीरो इस भावना को अच्छी तरह से समझता था क्योंकि उसने भी कभी महसूस किया था कि किसी और जैसे रेंगोकू, जिसने सभी को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया था, के बजाय उसे मर जाना चाहिए था। लेकिन रेंगोकू ने कहा कि वह उस पर विश्वास करता है, इसलिए उसे रेंगोकू की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए। तंजीरो जानता था कि जू के जैसे व्यक्ति को सांत्वना देने के लिए कोई शब्द नहीं हो सकते, क्योंकि जू ने खुद को हशीरा बनने के लिए कड़ी मेहनत की थी। इसलिए उसने जू को कहा कि उसे साबिदों की दी हुई सीख को आगे बढ़ाना चाहिए। यह उसे याद दिलाता है जब साबिदों ने जू को थप्पड़ मारा था क्योंकि उसने सोचा था कि जू को मर जाना चाहिए था। उसने याद दिलाया कि उसकी बहन, जो शादी करने वाली थी, ने अपनी जान उस राक्षस हमले में इसलिए दी थी ताकि वह जी सके। उसने उसे भविष्य सौंपा था, इसलिए उसे उसका अपमान नहीं करना चाहिए। इसने जू को उस क्षण का एहसास कराया। जू ने लंबे दिनों के दर्द को याद किया, लेकिन साथ ही साबिदों और उसकी बहन द्वारा दिए गए आशा को भी। तंजीरो ने सोचा कि उसने सीमा पार कर ली है, इसलिए उसे मनाने के लिए उसने जू को खाने की प्रतियोगिता के लिए चुनौती दी। जू कहने वाला था कि वह प्रशिक्षण सत्र में शामिल हो रहा है, लेकिन इससे पहले तंजीरो ने उसे खाने की प्रतियोगिता के लिए चुनौती दी, जिसे जू ने आश्चर्यजनक रूप से स्वीकार कर लिया। वहाँ उसने पूछा कि शिनोबु उसे अब क्या सिखा रही थी। यह एक दिलचस्प सवाल था। शिनोबु अपने उफनते भावनाओं को शांत करना चाहती थी, लेकिन उसने तुरंत ही अपना धैर्य खो दिया। फिर कानेओ आई, क्योंकि वह शिनोबु के साथ प्रशिक्षण लेना चाहती थी, लेकिन शिनोबु अभी प्रशिक्षण में हिस्सा नहीं ले रही थी। कानेओ ने और अधिक प्रशिक्षण की इच्छा जताई, इसलिए शिनोबु ने उसे उस राक्षस के बारे में बताने का निर्णय लिया जिसने उसकी बड़ी बहन को मारा था और उसे कैसे मारा जाए। लेकिन यहीं पर हमारा एपिसोड 2 समाप्त होता है।